हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड माइग्रेशन के बारे में। बर्ड माइग्रेशन जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे इंट्रो, बर्ड माइग्रेशन के बारे में जान लेंगे थोड़ा इस पे इसके इंट्रोडक्शन को। ठीक है। डेफिनीशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेमिंग भी दी हुई है। माइग्रेटरी स्टेटस, देन ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस, एल्टीट्यूड एंड स्पीड, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, एडवांटेज माइग्रेशन के क्या क्या हैं। ठीक है। और साथ ही नाविगेशन इन बर्ड माइग्रेशन। तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक पॉइंट को जो है देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड माइग्रेशन में जो पहला पॉइंट है, दैट इज इंट्रो। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम बर्ड माइग्रेशन के बारे में। इंट्रो को दिया हुआ है। इससे क्या है कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि एनिमल्स में जो है कि एनिमल्स की बॉडी ऐसी है कि इनको अपना फूड ये खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते प्लांट के जैसा, तो इन्हें मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरे स्थान पर। ठीक है। माइग्रेशन जो है इवॉल्व हुआ है कई एनिमल ग्रुप्स में। ऐसा नहीं है कि केवल बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो केवल बर्ड्स में ही माइग्रेशन होता है। अपने अपने लेवल पे हर एक एनिमल जो है माइग्रेट करता है अलग अलग चीज़ों के रिस्पेक्ट में। जैसे फूड हो गया, वेदर हो गया। ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि माइग्रेशन जो है कई एनिमल्स में भी पाया जाता है। फ्रॉग्स एग्जांपल लिए गए हैं, बुफेलोज है, जेब्रा, वेल्स, बटरफ्लाई, क्रैब्स, लोकस्ट हैं। और साथ ही ग्रेट वैरायटीज में बर्ड्स में भी पाया जाता है और फिशेज में भी होता है। हालांकि जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग, मतलब कि कितनी दूरी कौन सा एनिमल कितनी ज़्यादा दूरी तय कर रहा है माइग्रेशन में, कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज सब सारे एनिमल्स में वेरी करता है। सारे एनिमल्स में स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होती है, डिफरेंट होती है दूरी, डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं। अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात करें हम बर्ड्स में, तो जो ट्रेवल करती है बर्ड वो है आर्कटिक टर्न, जिसे स्टर्ना पैराडाइसी भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है आर्कटिक से एंटार्कटिक रीजन तक। कहाँ से? फ्रॉम आर्कटिक टू एंटार्कटिक रीजन ये कवर करती है। और ये जो एरिया जितना कवर करती है वो एरिया है 17,600 किलोमीटर डिस्टेंस। ये कौन सी बर्ड है? आर्कटिक टर्न। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली पक्षी है। 17,600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है ये बर्ड। ठीक। आगे देखेंगे कि हर एक, अगर हम बात कर रहे हैं बर्ड्स माइग्रेशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बर्ड्स जो है वो माइग्रेशन ही करती हैं, मतलब सारी बर्ड्स में माइग्रेशन होता है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे पूरे साल को गुजार देती हैं अपने। और ऐसी बर्ड्स को रेजिडेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ नेमिंग्स दी गई हैं, जैसे कॉमन टील्स हैं जो राजस्थान में स्थित भरतपुर में एक पार्क है, कियोलाडियो नेशनल पार्क। यहाँ ये स्पीसीज जो है बर्ड्स की ये पाई जाती हैं। इसमें कॉमन एग्जाम्पल लिया गया, कॉमन टील है, देन विस्लिंग टील्स हैं। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बर्ड्स के माइग्रेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे भी क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो थी वो 2006 में हुई थी सबसे पहली बार। ठीक है। 2006 में शुरुआत हुई थी। ये साल भर में लगभग 2 बार ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जब स्टार्ट हुआ था तो ये मई के सेकंड वीकेंड, मीन्स सेकंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता था। फिर अक्टूबर के सेकंड वीकेंड में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें 2022, मतलब अभी इस साल 2022 में इसे सेलिब्रेट किया गया था 14 मई और 8 अक्टूबर को, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे को। ठीक है। आगे देखें तो जब से इसकी शुरुआत हुई है, इस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की शुरुआत हुई है 2006 से, तब से 118 कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट कर चुकी हैं इसमें। और इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, इन इवेंट्स को ये सारी कंट्रीज मिलकर ऑर्गेनाइज करती हैं। और ये इवेंट जो है ये कब और किसके अंडर में होता है, तो ये कह सकते हैं कि इसको किसके अंडर में होता है, तो ये जो एग्रीमेंट है
यूएन का एग्रीमेंट है, यूएन एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। ये एक एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के तहत ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 2022 का जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे था, इसका थीम था डीम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। मतलब कि क्या है कि आजकल लाइट जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर जगह, ठीक है, प्रकाश में। तो लाइट को डीम करने के बारे में बताया गया है कि लाइट को डीम ही रखें, हल्की लाइट, ताकि चूँकि बर्ड्स जो होती हैं वो, कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो डे फ्लायर्स होती हैं, कुछ नाइट ट्रैवलिंग भी करती हैं, नाइट में भी ट्रैवलिंग करती हैं, तो उनके लिए। और ऐसा क्यों है ये आगे हम देखेंगे नेविगेशन में। ठीक है, आगे अब स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रो हो गया, देन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। डेफिनेशन में देख लेंगे यहाँ पे कि बताया जा रहा है कि जो वर्ड माइग्रेयर है, माइग्रेशन जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड माइग्रेयर से डेराइव हुआ है। माइग्रेयर जो वर्ड है इसका मतलब होता है एनी ट्रैवलिंग, मतलब कोई भी ट्रैवलिंग, इसे हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही, ठीक है, ट्रैवलिंग कहलाता है। ये लैटिन वर्ड माइग्रेयर भी बताता है इसी चीज़ को। ओके, तो आगे इसका डेफिनेशन दिया गया है कि एनी साइक्लिकल मूवमेंट, कोई भी साइक्लिकल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड वेदर दैट occurs during the life history of an animal at definite intervals with a return trip from where it began is migration। क्या है कि कोई भी एक साइक्लिकल मूवमेंट हो रहा हो भोजन को लेकर या वेदर को लेकर, ठीक है, मौसम को लेकर, इन्वायरमेंटल कंडीशन जिसमें आते हैं। तो एक पक्षी अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में एक निश्चित समय पे क्या करे, एक साइक्लिकल मूवमेंट को दिखाए, साइक्लिकल मूवमेंट कि जहाँ से उसने शुरुआत की है, जिस जगह से शुरुआत की है और एक दूसरी जगह पे जाता है, चाहे वो भोजन को लेकर हो, चाहे मौसम में बदलाव को लेकर हो, और फिर एक समय बीतने पे, समय अंतराल पे वो अपने उसी जगह पे वापस चली जाए वो बर्ड जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसे कह देंगे हम, ये साइक्लिकल मूवमेंट है कि शुरुआत जहाँ से हुई थी अंत भी जाके वहीं पे हुआ, एक टाइम इंटरवल के बाद, डेफिनेट इंटरवल्स के बाद। ठीक है, रिटर्न ट्रिप अगर उसमें है किसी भी ट्रैवलिंग में तो उसे माइग्रेशन कह सकते हैं। ओके, देन यहाँ एक और डेफिनेशन दिया गया है माइग्रेशन को लेकर। ठीक है, माइग्रेशन क्या है, टू वे जर्नी है। ठीक है, टू वे जर्नी है, मतलब कि इसमें दो रास्ते होते हैं। पहला क्या बताया गया है, टू ब्रीडिंग ग्राउंड इन स्प्रिंग, कि स्प्रिंग सीजन में जो है ब्रीडिंग ग्राउंड में जाते हैं, एंड टू विंटर क्वार्टर्स इन ऑटम, और ऑटम में विंटर क्वार्टर्स में चले जाते हैं, जहाँ विंटर रीजन होता है, जहाँ विंटर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं बर्ड्स। ठीक है, अब इसमें समय दे दिया गया है कि स्प्रिंग सीजन कब से कब होता है, जैसे मार्च टू अप्रैल स्प्रिंग, मई टू जुलाई समर, अगस्त टू अक्टूबर ऑटम, नवंबर को फॉल में इंक्लूड किया गया है, एंड दिसंबर टू फरवरी विंटर। ठीक है, अब आगे बताया गया कि अकॉर्डिंग टू सलीम अली कौन है, वर्ल्ड रिनोन्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। इनके सलीम अली के अकॉर्डिंग ट्रू माइग्रेंट्स जो होती हैं बर्ड्स, ये पेंडुलम स्विंग मूवमेंट दर्शाती हैं, पेंडुलम स्विंग मूवमेंट दर्शाती हैं। पेंडुलम स्विंग मूवमेंट क्या है कि आपने कभी पेंडुलम अगर देखा हो, ठीक है, तो उसका जब वो मूवमेंट कर रहा होता है तो जिस पोजीशन से वो मूवमेंट स्टार्ट करता है वापस उसी पोजीशन पे जाता है आफ्टर इंटरवल, ठीक है, कुछ समय बाद। तो इस मूवमेंट को पेंडुलम स्विंग मूवमेंट, पेंडुलम जैसे झूलता है, ठीक है, उस मूवमेंट को ही सलीम अली ने बताया कि ये मूवमेंट ही दर्शाता है माइग्रेशन को, या जो ट्रू माइग्रेंट्स होते हैं वो पेंडुलम स्विंग के जैसा ही अपने माइग्रेशन को दिखाते हैं। अब आगे बात करें, अगर हम टोटल स्पीसीज़ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 4000 स्पीसीज़ जो हैं बर्ड्स की, ये रेगुलर माइग्रेशन करती हैं, मतलब लगातार माइग्रेशन हर बार एक नियमित समय पे क्या करती हैं, माइग्रेशन करती हैं। और ये 4000 स्पीसीज़ जो हैं ये पूरे विश्व के बर्ड की संख्या का 40% है, 40% है पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के जो स्पीसीज़ हैं बर्ड की, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो है उसका 40% हिस्सा है 4000 स्पीसीज। अब हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन जो है बर्ड्स में कई प्रकार के माइग्रेशन जो हैं बर्ड दर्शाती हैं, जिसमें अपना आपने पहले भी देखा। यहाँ हम नेमिंग देख लेंगे। फर्स्ट जो माइग्रेशन का टाइप है वो है डेली या लोकल, सेकंड सीजनल, देन साइक्लिक मूवमेंट है,
देन लैटिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल जिसे वर्टिकल भी कहते हैं, एंड लास्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो ये 6 प्रकार के 6 टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस हो गए जो बर्ड अंडरटेक करती हैं। अगर इसमें हम पहला जो डेली या लोकल माइग्रेशन है इसे देखें, तो डेली या लोकल माइग्रेशन से आप नाम से भी समझ सकते हैं कि जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा माइग्रेशन जो डेली हो रहा हो, रोज हो, या लोकल एरिया में हो। ठीक है, बताया जा रहा है कि डेली मूवमेंट जो होता है फ्रॉम नेस्ट, अपने घोंसले से, इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फोर्सेस, जैसे लाइट, मतलब कि ये इन्वायरमेंटल फोर्सेस के रिस्पॉन्स में होता है। ठीक है, अब ये फोर्स क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फोर्स क्या हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, डार्कनेस मतलब कि दिन हो गया या रात हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, फूड अवेलेबिलिटी भी हो सकती है कि भोजन की कमी है, कहीं दूसरी जगह पे भोजन ज़्यादा मिल रहा है किसी दूसरे एरिया में। ठीक है, तो पक्षी क्या करती है, वो डेली मूवमेंट करती है, लोकल मूवमेंट करती है। डेली मूवमेंट या लोकल मूवमेंट आपको हाउस स्पैरो में देखने को मिल सकता है जो गौरैया है। ठीक है, ये एवरीडे मूवमेंट दिखाती है, और साथ ही कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जैसे गोल्डन ओरियोल एंड इंडियन पिटा में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका फिगर भी आप देख सकते हैं, बर्ड्स का फिगर भी है। देन सेकंड मूवमेंट जो है या माइग्रेशन कहें तो ये है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये सीजन को लेके होता है, सीजन में चेंजेस को लेके होता है, सीजन में चेंजेस को लेकर जो बर्ड्स के माइग्रेशन में रिस्पॉन्स देती हैं जो बर्ड्स, उसको सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू सीजनल चेंज, ठीक है, आर कॉमन, कि सीजन में बदलाव को लेकर जो माइग्रेशन दिखाई देता है बर्ड्स में ये कॉमन है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आगे बताया जा रहा है कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं अर्थ का जो एरिया है, अब इस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए देखेंगे हम एक फिगर को जहाँ पे हमारा क्लियर होगा ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया या रीजन किसे कहते हैं। ये हम अगर मान लें ये अर्थ का फिगर है ये पूरा टोटल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये दिस इज द नॉर्थ पोल एंड हियर इज द साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस फिगर में आपको ये जो रीजन है, ये रीजन, ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल जोन है जो इक्वेटर के नज़दीक है, इक्वेटर वाली लाइन के नज़दीक है। अब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन के बाद चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ आप जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, आपको मिलेगा सब ट्रॉपिकल रीजन, जिसे ST से इंडिकेट किया गया है दोनों तरफ। और सब ट्रॉपिकल रीजन के बाद आपका आता है जो कोल्ड या टेम्परेट जोन आप कह सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड में साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ, और नॉर्थ पोल की तरफ जो लास्ट में एरिया है वो है आर्कटिक रीजन, और साउथ पोल की तरफ जो है वो एंटार्कटिक रीजन है। इसे आप इस फिगर से समझ सकते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ बताया जा रहा है कि सीजनल माइग्रेशन पे हम थे। सीजनल माइग्रेशन में बताया जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, ठीक है, इन एरियाज में क्या है कि सीजनल माइग्रेशन जो बर्ड्स में होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज दे अकर इन बिगनिंग और एंड ऑफ द वार्म सीजन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन हमने देखा कहाँ पे था, तो इक्वेटर के नज़दीक, मतलब कि क्या है, इक्वेटर की लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है, यहाँ लाइट जो है ज़्यादा होगी, और मतलब कि अगर समर सीजन में, यहाँ वार्म सीजन में बताया जा रहा है, वार्म सीजन की शुरुआत में और एंड में जो है यहाँ माइग्रेशन जो है देखने को मिलता है। ओके, इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया दे अकर इन बिगनिंग और एंड ऑफ द वार्म सीजन। अब अगर हम बात करें टेम्परेट जोन में, टेम्परेट माने ठंडे रीजन में, जो सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, जोन है, उसके और ऊपर की ओर पाया जाता है, चाहे वो ऊपर की ओर हम मतलब कि नॉर्थ रीजन में जाएं या नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो यहाँ भी सब ट्रॉपिकल रीजन के बाद जो है टेम्परेट जोन आता है। तो टेम्परेट जोन्स में मूवमेंट जो है ये ट्रिगर होते हैं कब, तो जब विंटर सीजन की शुरुआत होती है, जब ठंडी की शुरुआत होगी
तो टेम्परेट जोन में जो बर्ड्स हैं उनमें माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो माइग्रेट करेंगे कुछ वार्मर प्लेसेस पे, वार्मर प्लेसेस में जाकर रहेंगे, अपने ड्वेल करेंगे पूरे विंटर सीजन, ठीक है। और ऐसे माइग्रेशंस जो हैं, ये जो माइग्रेशंस के टाइप्स हैं, सच माइग्रेशंस ऑफ बर्ड्स, ऐसे माइग्रेशंस जो बर्ड्स के होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया में। और एग्जांपल के तौर पे लिया गया है कैनेडन गीज, आर्कटिक टर्न, फ्लेमिंगो, इट्स एक्स्ट्रा कई और भी पक्षियाँ हो सकती हैं। आर्कटिक टर्न के बारे में बताया गया जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, ऐसी बर्ड। तो नेक्स्ट जो माइग्रेशन है वो है साइक्लिकल, साइक्लिक माइग्रेशन। यहाँ देख सकते हैं साइक्लिक माइग्रेशन में बताया जा रहा है कि सम माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स आर सीजनल बट डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल। माने जो बर्ड्स कुछ ऐसे माइग्रेशन भी होते हैं, पाए जाते हैं बर्ड्स में जो सीजनल सीजनल तो होते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सीजन जैसे चेंज होता है उसे उसके अकॉर्डिंग ही माइग्रेशन में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन लेकिन अ, इस सीजनल माइग्रेशन में रेगुलर इंटरवल नहीं होता, मतलब कि ये निश्चित नहीं होता है कि एक साल में, मतलब कि 6 महीने में या एक साल में मूवमेंट क्या होगा, वो रिटर्न ट्रिप दिखाएंगे या एक साल 6 महीने में ही उनका माइग्रेशन स्टार्ट होगा, ऐसा निश्चित नहीं होता है साइक्लिकल मूवमेंट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ स्नोवी आउल इन यूएस इन विंटर साइक्लिक माइग्रेशन, जो ठंडी में ये माइग्रेशन करते हैं स्नोवी आउल, ये पाया जाता है 3 to 5 ईयर्स में, 3 से 5 साल में पाया जाता है, ठीक है, स्नोवी आउल। आप स्नोवी आउल को फिगर भी देख लेंगे आगे। देन हम नेक्स्ट जो मूवमेंट है, माइग्रेशन है, वो देखेंगे लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन जो होता है ये माइग्रेशन नॉर्थ टू साउथ, जो अर्थ में दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसमें जो माइग्रेशन होता है ये माइग्रेशन लैटिट्यूडनल माइग्रेशन के अंडर आता है। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में आप यस लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में बताया जा रहा है कि माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, ये लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। बर्ड्स जो माइग्रेट करती हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो बर्ड माइग्रेट करती हैं ये फॉल के टाइम में, जब विंटर की शुरुआत होती है, ठंडी की शुरुआत जब होती है, ऑनसेट ऑफ विंटर में, एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, मतलब कि साउथ से नॉर्थ की ओर अब बर्ड्स माइग्रेट करेंगी, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में बर्ड्स माइग्रेट करेंगी जब समर सीजन की शुरुआत होगी, गर्मी की जब शुरुआत होगी, ठीक है। इसे हम अगर बात करें कि जो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन है ये नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है बर्ड्स में। नॉर्थ से बर्ड्स साउथ की तरफ तब आती हैं जब विंटर की शुरुआत होती है, ठंडी की शुरुआत होती है। वहीं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ बर्ड्स तब माइग्रेट करती हैं जब गर्मी की शुरुआत होती है, ओके। अगर हम बात करें, यहाँ बताया जा रहा है कि लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल माइग्रेशन आर परफॉर्म्ड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ शोर बर्ड्स, जो शोर बर्ड्स होती हैं मुख्यतः उनके द्वारा ही ये लैटिट्यूडनल माइग्रेशन जो है परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्कटिक टर्न को लिया गया है, इसके बारे में, इसके मूवमेंट के, इसके माइग्रेशन के बारे में कुछ बताया गया है कि ये स्पीसीज जो है माइग्रेट करती है कनाडा से एंटार्कटिका तक, एंटार्कटिका रीजन में, ठीक है। अनदर एग्जांपल्स भी लिए गए हैं, जैसे अमेरिकन प्लॉवर है, अमेरिकन गोल्डन प्लॉवर एंड ग्रे लैग गीज, तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट मूवमेंट हम देखेंगे, यहाँ फिगर को भी आप देखते चलेंगे। वो पांचवा जो मूवमेंट है बर्ड्स में जो पाया जाता है वो है एल्टीट्यूडनल, या इसे वर्टिकल माइग्रेशन भी कहते हैं, ओके। ये उन स्पीसीज में पाया जाता है एल्टीट्यूडनल या वर्टिकल माइग्रेशन जो ऊंचाई पे, हाइट पे रहते हैं, जैसे कोई माउंटेन पे रह रहा है, कोई पक्षी ड्वेल करती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ कूट है एंड माउंटेन क्वेल है, ये पक्षियाँ जो होती हैं ये एल्टीट्यूड पे रहते हैं थोड़ा। तो ऐसी स्पीसीज जो लिव करती है माउंटेन्स पे, वो सीज़न में जब चेंजेस आते हैं तो उन सीज़न में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, जनरली विंटर सीजन में, ठंडी के दौरान में अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बर्ड्स मूव करती हैं डाउनवर्ड, क्योंकि हाइट पे हैं, हाइट पे ड्वेल करती हैं, रहते हैं, तो डाउनवर्ड आते हैं, थोड़ा नीचे की ओर आते हैं ऊंचाई से, ताकि ठंडी के मौसम में ये मूवमेंट करते हैं नीचे की ओर आने के लिए, ताकि थोड़ा वार्मर प्लेस मिल जाए
और लोअर एल्टीट्यूड पे आते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा भोजन की अवेलेबिलिटी भी होती है और शेल्टर भी अच्छा मिल जाता है अपनी, मतलब कि नीचे भोजन भी अच्छा होता है, वार्मर प्लेस पे रहते हैं, ठीक है। और साथ ही फूड की अवेलेबिलिटी और शेल्टर दोनों के दोनों क्या है, अच्छी मात्रा में जो है इनको भोजन मिल जाता है और बचाव के लिए शेल्टर भी, शेल्टर वाले एरियाज भी प्रेजेंटेड होते हैं लोअर एल्टीट्यूड में। एग्जाम्पल आपने देख लिया कूट्स एंड माउंटेन क्वेल, ठीक है। ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, कहाँ जो बता रहे हैं माउंटेन क्वेल के बारे में, ये इसके एलिवेशन जहाँ पे ये रहता है वो बताया जा रहा है कि 95,9,500 फीट एलिवेशन पे ये रहते हैं, लेकिन ये माउंटेन से डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, लगभग 5,000 फीट नीचे की ओर आते हैं फॉल के समय, नवंबर के दौरान, मतलब कि विंटर की शुरुआत होती है तभी। और जब गर्मी की शुरुआत होती है तो ये वापस हिल पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल माउंटेन क्वेल। देन लास्ट माइग्रेशन जो है बर्ड्स में जो देखने को मिल जाता है वो है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन जो है ये बर्ड्स में पाया जाता है और ये मूवमेंट बर्ड्स का वो ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट पाया जाता है। मतलब कि जो एरिया है हमारे अर्थ, अगर ग्लोब को हम देखते हैं तो जो मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट एंड फिर रिवर्स वाइस वर्सा जो मूवमेंट होता है ये लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। इसमें एग्जांपल है आपकी इवनिंग ग्रॉस बीक। इवनिंग ग्रॉस बीक ये नेस्ट करती है, मतलब कि रहती है, इसका रहने का जो स्थान है वो है नॉर्दर्न मिचिगन और ये अपने विंटर सीजन को स्पेंड करती है, रहती है वो न्यू इंग्लैंड कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। तो ये 6 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन हो गए जो बर्ड्स में देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माइग्रेटरी स्टेटस। माइग्रेटरी स्टेटस में अगर हम बात करें तो माइग्रेटरी स्टेटस में आप देख सकते हैं कि बर्ड्स आर क्लासिफाइड किए गए हैं 4 मेजर कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर माइग्रेटरी स्टेटस, ठीक है। परमानेंट माइग्रेटरी स्टेटस मतलब कि किस किस समय पे माइग्रेशन किया जाता है, ठीक है, या कौन सी बर्ड किस प्रकार का माइग्रेशन शो करते हैं ये स्टेटस दिखा रहा है। तो इसमें कई प्रकार के माइग्रेशन माइग्रेटरी स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 टाइप्स के यहाँ बताए गए हैं, ठीक है, माइग्रेटरी स्टेटस। फर्स्ट इज द परमानेंट रेजिडेंट, सेकंड समर माइग्रेंट्स जो समर में मूवमेंट करते हैं समर माइग्रेंट्स। जो परमानेंट रेजिडेंट है मतलब कि ये माइग्रेट नहीं करते हैं, ये माइग्रेशन नहीं करते हैं, एक ही स्थान पे अपने पूरे साल को क्या करते हैं स्पेंड करते हैं, वहीं समय अपना बिताते हैं। विंटर माइग्रेंट्स या विजिटर्स माने अपने ठंडी के समय को किसी और सुटेबल जगह पे जाके बिताएंगे। ट्रांजिएंट या इसे पैसेज माइग्रेंट्स भी कहते हैं, ये ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स को के बारे में बताता है जो एक लोकेलिटी को, एक इंडिविजुअल लोकेलिटी को साल भर में, मतलब कि एक साल में 2 बार क्या करते हैं पास करते हैं किसी या उस एरिया से होके गुजरते हैं एक साल में 2 बार। तो ऐसे माइग्रेंट्स को ट्रांजिएंट माइग्रेंट्स कहा जाता है। एग्जांपल गार्गेनी टील्स। इन सारे माइग्रेटरी स्टेटस जो दिया गया है इन सब के एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस। कितना समय कौन मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना समय बर्ड्स के माइग्रेशन में लग सकता है। तो यहाँ आप देखने को मिल जाएगा कि बर्ड जो होती है ट्रैवल कर सकती है 500 से 17,000, मतलब 500 to 17,000 किलोमीटर आइदर एट ए स्ट्रेच और बाई मेकिंग स्टॉप ओवर्स। मतलब कि एक ही चाहे तो मूवमेंट इनका 500 किलोमीटर से 17,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकती हैं। ये डिस्टेंस एक बार उड़ान भरने पे भी कंप्लीट किया जा सकता है या क्या कह सकते हैं कि स्टॉपेज लेकर के, मतलब कि एक बार उड़ान किया कहीं रुके फिर माइग्रेट किया वहाँ से चले, तो इस तरीके से भी हो सकता है मूवमेंट। ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है और समय कितना देना है, मतलब कि कितने समय में बर्ड को माइग्रेट करना है, कितने समय में पहुंचना है, ठीक है। समय कितना लगा डे या मंथ पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इनके डिस्टेंस को, जो मतलब कि बर्ड्स जो है डिस्टेंस कितना कवर करती हैं, तो जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस कवरिंग में भी वेरिएशन पाया जाता है। सारी बर्ड्स तो ऐसा है नहीं कि एक समान माइग्रेशन करती हैं या एक समान डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो ये डिस्टेंस कवरिंग में भी माइग्रेशन के दौरान वेरिएशन पाया जाता है। यहाँ वेरिएशन को जानने के लिए एक चार्ट, एक टेबल बनाया गया है। यहाँ स्पीसीज के नाम है, ब्रीडिंग एरिया है, विंटर एरिया है, डिस्टेंस अपार्ट इन माइल्स एंड किलोमीटर्स में भी दिए गए हैं।
इनको आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे। एक दो बर्ड्स के स्पीसीज के बारे में दिया गया है, उनके ब्रीडिंग एरिया, विंटर एरिया, साथ ही माइल्स और किलोमीटर्स कितने ट्रेवल करते हैं ये। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एल्टीट्यूड एंड स्पीड। एल्टीट्यूड एंड स्पीड में क्या है कि कितनी हाइट पे और कितने स्पीड से बर्ड्स उड़ सकती हैं, ठीक है। तो कुछ बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो कुछ बर्ड्स होती हैं ये सी लेवल पे भी फ्लाई करती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स जो होती हैं ये हाइट पे, मतलब कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है उस हाइट तक भी मतलब कि अगर लो लेवल पे बात करें तो सी लेवल पे भी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उतने हाइट पे भी जो है अपना फ्लाई करती हैं बर्ड्स, ओके। लेकिन मोस्टली बर्ड्स जो हैं, मोस्ट बर्ड्स जो हैं फ्लाई करती हैं लेस देन 7,400 फीट। जो अधिकतर बर्ड्स होती हैं ये इनके एबव इनकी जो उड़ने की ऊंचाई होती है, मतलब फ्लाई करने की जो हाइट होती है, ठीक है, वो एबव सी लेवल से ऊपर की ओर 7,400 फीट से कम ही होती है ऊंचाई सी लेवल से अगर देखें तो। अगर हम हिमालयन रीजन में देखें तो माइग्रेंट बर्ड्स जो होती हैं ये फ्लाई करती हैं बिटवीन 8,000 टू 1,600 फीट। कहाँ पे? हिमालयन रीजन में, ठीक है, हिमालयाज में माइग्रेंट्स जो होते हैं फ्लाई करती हैं 800 से 1,600 फीट के बीच। एंड नाइट माइग्रेंट्स जो होती हैं इससे भी नीचे की ओर, इससे भी कम हाइट पे जो है ये माइग्रेट करती हैं या फ्लाई करते हैं। इसके इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया गया है इनके एल्टीट्यूड को लेकर कि एक बार एक प्लेन में, ठीक है, एक रुपल्स ग्रिफन वुलचर, एक क्या है वुलचर है जिसका नाम है रुपल्स ग्रिफन, यहाँ इसका फिगर भी दिया गया है। इसके इसके कोलाइज होने के की एक घटना को यहाँ दर्ज किया गया है, जो प्लेन से टकराया था लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई पे। एक प्लेन से टकराया था 37,000, मतलब कि 37,000 फीट की हाइट पे ये टकराया था एक बार। तो इस तरीके से ये इसके एल्टीट्यूड को यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है कि इतनी हाइट तक भी बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर सकते हैं, ओके। अब मोस्टली बर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि मोस्ट बर्ड्स जो है ये कॉम्पीट कर सकती हैं विद एन इफिशियंट ऑटोमोबाइल लाइक अ कार। दे कैन ऑल्सो कवर 90 किलोमीटर पर आवर। इनके स्पीड के बारे में बताया जा रहा है कि ये हाइट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन स्पीड के बारे में बता रहा है कि मोस्ट जो बर्ड्स होती हैं ये एक ऑटोमोबाइल जैसे कि कार है उससे कॉम्पीट कर सकती है, क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है लगभग 90 किलोमीटर पर आवर होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये फ्लाई कर सकती हैं मोस्ट बर्ड्स। माइग्रेशन का कारण क्या है इसके बारे में जानेंगे कि कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या है यहाँ बताया जा रहा है। तो माइग्रेशन के कुछ कारण यहाँ इंडिकेट किए गए हैं कि माइग्रेशन की हेल्प से हम जो बर्ड्स होती हैं या किसी भी एनिमल में हम देखें तो जो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, मतलब कि खुद की जातियों में, एक जाति के अलग अलग मेंबर्स में, या दो जातियों के बीच जो भोजन को लेके या रहने का जो स्थान है उसको लेके, ठीक है, जो क्या होता है कंपटीशन होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है माइग्रेशन। क्योंकि बर्ड्स या कोई भी जानवर है अगर अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो जहाँ पे उसका ड्वेलिंग प्लेस है, जहाँ वो पहले रह रहे थे, वहाँ उनकी संख्या कम होगी तो कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। तो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए क्लाइमेटिक फैक्टर जो चेंज होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं उनको लेकर ये माइग्रेशन होता है। जैसे टेम्परेचर में चेंज है, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड है, ठंडी के आने की वजह से डे लेंथ जब स्टिमुलेट होता है, फिर साथ ही फोटो पीरियोडिज्म जो होता है ये भी इफेक्ट करता है माइग्रेशन को, ठीक है। अब हम बात करें एडवांटेज माइग्रेशन का क्या है, तो माइग्रेशन जब बर्ड्स में पाया जाता है तो सॉरी जब माइग्रेशन करती हैं बर्ड्स तो भोजन और क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में तो होता ही है, साथ ही जब ये माइग्रेशन करती हैं तो इन्हें बेटर क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, बेटर क्लाइमेट मिलता है इन्हें। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फूड जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, बढ़िया से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। वैरायटीज़ मिल पाती हैं बर्ड्स को, बर्ड्स की डाइट में कई भोजन में वैरायटीज़ इनको मिल पाती हैं, ठीक है। अब इन्हें टाइम भी ज़्यादा मिलता है, फूड फूड गैदर करने का समय भी ज़्यादा मिलता है लॉन्गर समर डेज में, ओके। इन्फेक्शन जो होता है चाहे वो पैरासाइटिक हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो, वो भी रिड्यूस हो जाता है। और जियोग्राफिकल डिस्पर्जल भी होता है कि अलग अलग जगह पे ये फैल भी पाते हैं। फिर हम बात करेंगे नाविगेशन को लेकर।
बर्ड माइग्रेशन में जो नाविगेशन पाया जाता है, नाविगेशन को लेकर बात करेंगे यहाँ। तो नाविगेशन में कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिन थ्योरीज के बेस पे हम बात करेंगे यहाँ। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो हैं ये क्या है, रिमार्केबल पथ फाइंडर्स हैं। सबसे पहले आप जान लें कि नाविगेशन होता क्या है। नाविगेशन पथ प्रदर्शन कहते हैं इसे। तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो हैं रिमार्केबल पथ फाइंडर्स हैं, माने ये इन्हें रास्ता याद रहता है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या होता है, बर्ड के बारे में साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी में सबसे कठिन जो काम अब तक का है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि बर्ड्स कैसे अपना रास्ता, अपने घर का रास्ता या अपने ड्वेलिंग प्लेस जहाँ वो रहती हैं उस जगह का रास्ता कैसे जान पाती हैं। ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ये रास्ता इनको याद कैसे रहता है, ठीक है। इसी को नाविगेशन या पथ प्रदर्शन कहते हैं। जैसे कि आर्कटिक टर्न के बारे में हमने बात किया, वो 17,600 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। तो ये जो मूवमेंट, ये जो डायरेक्शन होता है, ये इनके दिमाग में स्टोर्ड कहाँ होता है और कैसे ये वर्क करता है, इसको लेकर अभी तक क्या है, जटिलता बनी हुई है। इसी को लेकर कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं यहाँ रिट्रेसमेंट थ्योरी के बारे में बताया गया है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे कई सारी थ्योरीज हैं। तो जो रिट्रेसमेंट थ्योरी है, ये थ्योरी इन्वॉल्व करती है स्पेशल सेंस परसेप्शन को, मतलब स्पेशल सेंस परसेप्शन को इंक्लूड करती है, इन्वॉल्व करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि बर्ड्स जो हैं अपने मेमोरी में कहीं स्टोर करती हैं हर एक इम्प्रेशन को रखती हैं, काइनेस्थेटिक एंड सेमी सर्कुलर कैनाल इम्प्रेशन को। ये जो मेमोरी में ये स्टोर करके रखती हैं एवरी ट्विस्ट एंड टर्न, जो भी इन जर्नी के दौरान जब ये जा रही होती हैं कहीं पे, तो जो प्रत्येक जो ट्विस्ट और टर्न आते हैं उनको स्टोर करके रखती हैं, और उसी ट्विस्ट और टर्न को ये रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि रिवर्स करके, उल्टा करके ये क्या करती हैं, उनको याद करती हैं, और अपने वापसी जब होती है उनकी, ठीक है, तो उस दौरान जो ये मेमोरी बनी होती है, इस मेमोरी को यूज़ करती हैं अपने रिटर्न ट्रिप के दौरान। मतलब कि कहीं अगर मूवमेंट बर्ड कर रही हैं तो उसको क्या करती हैं, प्रत्येक ट्विस्ट और टर्न को याद कर लेती हैं, और वापस आने के दौरान, जब वापस आ रही होती है उस दौरान इसी मेमोरी को रिवर्स ऑर्डर में कर लेती हैं। ऐसा रिट्रेसमेंट थ्योरी के में बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो थ्योरी है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्योरी, ये इससे बिल्कुल विपरीत है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में बताया जा रहा है कि जो बर्ड्स होती हैं ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर पाती हैं, सेंस कर पाती हैं। ये हाइपोथेसिस बताता है कि जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती हैं इनमें एबिलिटी होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की, समझ पाने की, महसूस करने की। इसलिए ये कंपास इन बर्ड्स में कंपास जैसी सेंस होती है जो डायरेक्शन को बताती है, और ये थ्योरी जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है। ये हाइपोथेसिस जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो हाइपोथेसिस है ये वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत ज़्यादा मान्य है ये थ्योरी। आगे इसी में बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक कंपास जो होती है माइग्रेटरी बर्ड्स में, ये विल्स चोको के द्वारा बताया गया है, ये कि जो मैग्नेटिक कंपास होती है माइग्रेटरी बर्ड्स में, ये उनके विजुअल सिस्टम, उनकी आँखों में क्या होती है, एम्बेडेड होती है। और जो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसी के साथ साथ सन कंपास ओरिएंटेशन भी है। ये भी वाइडली एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया है। मतलब कि यह माना जाता है कि बर्ड्स जो होती हैं ये दिन में सूर्य को देख के, और रात के दौरान स्टार्स एंड मून को देख के जो है अपना मूवमेंट करती हैं, और साथ ही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर पाती हैं। और अब ये एक्सेप्ट किया जाता है कि बर्ड्स जो होती हैं, जो नाविगेशन के बारे में, नाविगेशन को लेकर, बर्ड माइग्रेशन को लेकर ये बताया जाता है कि जो बर्ड्स होती हैं ये वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज़ करती हैं, ठीक है। ये वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज़ करती हैं कॉम्बिनेशन में या सिंगली, ताकि वो माइग्रेट कर सकें लॉन्ग डिस्टेंस में। माने ये जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे हमने बात किया, ठीक है, या जो रिट्रेसमेंट थ्योरी में बताया गया इस पे बात किया, या सन कंपास ओरिएंटेशन है, तो अब माना जाता है कि ये सारे प्रोसेसेस को कंबाइन करके बर्ड्स हो सकता है कि अपने लॉन्ग डिस्टेंस को कंप्लीट कर पाते हों। तो ये है पूरा नाविगेशन। तो हमने इस वीडियो में बात किया
बर्ड माइग्रेशन के बारे में इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें